सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। और जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां इस समय काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं। लगभग 1 दर्जन पार्टियां कांग्रेस के साथ मिलकर इस बार के लोकसभा चुनाव के माध्यम से केंद्र की सत्ता पर काबिज होना चाहती हैं। और वहीं दूसरी तरफ भाजपा अपने कुछ सहयोगी राजनैतिक पार्टियों के साथ एक बार फिर सत्ता में आना चाहती है। भाजपा के साथ जो राजनैतिक पार्टियां लगी हुई हैं उसमें एक पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। जैसा कि अभी हमको एक उड़ती हुई खबर आई है कि जेडीयू के प्रदेश महासचिव डीएम सिंह गहरवार पार्टी से इस्तीफा देने वाले हैं। क्या मामला है, और इन्हीं सब बातों के साथ हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के भदोही जिलाध्यक्ष सर्वेश राय जी से। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में इनकी तरफ से क्या रणनीति बनी है और जो ये खबर उड़ती हुई आ रही है इसके बारे में ये क्या कुछ कहते हैं। इसके साथ ही कुछ और भी बिंदुओं पर इनसे बातचीत करेंगे। और सर्वेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। के चैनल का बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सर्वेश जी, एक उड़ती हुई खबर मिली है कि जो आपकी पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं डीएम सिंह गहरवार जी, ये त्यागपत्र देने वाले हैं। तो क्या कुछ ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, जो उड़ती हुई खबर आप लोगों के पास पता नहीं कहाँ से आ जाती है, लेकिन हम लोगों के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। और जो हमारे प्रदेश महासचिव डीएम सिंह गहरवार जी हैं वो पार्टी में हैं, पार्टी में ही रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, यानी ऐसी कोई खबर नहीं है? ऐसी कोई खबर नहीं है। अब आप लोग भाई पत्रकार हैं, आपके पास कहाँ से उड़ती हुई चिड़िया आके बैठ जाती है वो हम थोड़ी ना बता पाएंगे। अच्छा जी, ये बताइए कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में कल मोदी जी आए थे, तो आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से क्या सहभागिता की गई थी रैली में? देखिए, हमारी पार्टी एनडीए का हिस्सा है, अंग है। और हम लोग कल माननीय आदरणीय मोदी जी का कार्यक्रम हुआ और हम लोगों को कहीं से भी कोई सूचना नहीं मिली कि आदरणीय मोदी जी आ रहे हैं। मीडिया के माध्यम से हम लोग भी जान रहे थे कि मोदी जी आ रहे हैं। और हम लोगों ने भी मोदी जी का अपने जनपद में वेलकम किया। उस स्थल तक हम गए नहीं, क्योंकि देखिए, बगैर निमंत्रण के हम नहीं जा सकते हैं। हम अलायंस हैं, आप हमारा सम्मान करेंगे, मैं भी आपका सम्मान करूंगा। रही बात गठबंधन की, तो जो भी गठबंधन में शामिल दल हैं उनको समान रूप से सम्मान मिलना चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो भी सहयोगी दल एनडीए से जुड़े हैं उनको उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। इससे तो बेहतर है कि हम लोग अभी तक वहाँ गए नहीं हैं। अच्छा, तो इसे अभी आपने कहा कि हमको सूचना नहीं दी गई थी कि मोदी जी आ रहे हैं और हमको उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, तो क्या मतलब है इसका? देखिए, हमारे नेता आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और उन्होंने जो निर्णय लिया है एनडीए गठबंधन के साथ हैं, तो हम लोग मजबूती के साथ हैं। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर विनोद बिंद जी, हम लोग उनका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं अपने स्तर से। भाई देखिए, संगठन है, जिस हिसाब से हम लोगों ने बिहार में 40 में 40 सीटों पर जीत कर आएंगे इस बार, और हम लोग आदरणीय मोदी जी के 400 प्लस के मिशन में लगे हुए हैं। नहीं, अभी आपने कहा कि उचित सम्मान इस समय भाजपा के द्वारा या भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा हमको नहीं मिल रहे हैं और हमको कोई सूचना नहीं दी गई थी। तो क्या ये माना जाए कि आपकी जो है मतलब कि उपेक्षा की गई भाजपा नेताओं के द्वारा और आप में नाराज़गी है, पीड़ा है आप में? बिल्कुल नाराज़गी है, पीड़ा भी है। और देखिए, चुनाव जो है प्रत्याशी नहीं लड़ता है, प्रत्याशी तो एक माध्यम होता है, चुनाव तो संगठन लड़ता है भैया। और संगठन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम 2014 में जब इलेक्शन लड़े
तब उस समय हम एनडीए के हिस्सा नहीं थे, और उस इलेक्शन में हम चौथे नंबर की पार्टी बने। जिले के सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता तेज बहादुर यादव जी उस इलेक्शन में प्रतिभाग किए और चौथा स्थान हासिल किए। तो हम ये नहीं समझते कि ये उपेक्षा कहाँ से हो रही है, और यहाँ तक कि हमें तो ये भी सुनने में आया कि यहाँ जेडीयू है ही नहीं है। अरे भाई, 30 साल से तो मैं 1995 से ही पार्टी में हूँ। अगर मैं अकेला भी हूँ तो जेडीयू तो है ना यहाँ, मैं उसके जिम्मेदार पद पर हूँ। तो अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि क्यों नहीं बुलाया गया होगा, या जो है कहाँ से ये उपेक्षा हो रही है, या जो है इससे क्या एनडीए जो गठबंधन है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? देखिए, भदोही जनपद में एनडीए बनाम इंडिया होना चाहिए, ठीक ना। एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन, INDIA। लेकिन भदोही 78 लोकसभा में भाजपा बनाम INDIA गठबंधन का चुनाव है। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं भाई? अभी भाजपा के साथ में अपना दल है, और जो है मतलब कि ये आपके निषाद पार्टी हैं और आपकी पार्टी भी है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि भाजपा बनाम मतलब इंडिया गठबंधन? देखिए, कल आदरणीय मोदी जी का कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में प्रोटोकॉल के तहत जितने भी गठबंधन के जिलाध्यक्ष हैं उनको मंचस्थ होना चाहिए था, लेकिन ऐसी कोई भी देखने को नहीं मिला कि कोई भी अन्य दल का, चाहे वो निषाद पार्टी का जिलाध्यक्ष हो, अपना दल का जिलाध्यक्ष हो, सुबह सपा का जिलाध्यक्ष हो, तो जिलाध्यक्ष को तो रहना चाहिए मंच पे। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाजपा बनाम INDA गठबंधन का चुनाव। तो क्या कहेंगे इस बार जो लोकसभा हो रहा है, इसमें क्या इन सब बातों का असर जो है इस बार के लोकसभा चुनाव में भदोही में देखने को मिलेगा? देखिए, कहीं ना कहीं से तो मिलेगा। अब हम अगर आपसे कहें कि हमें नहीं बुलाया जा रहा है, तो हो सकता है कि उनमें इतनी क्षमता है कि हम लोग अकेले संघर्ष करके चुनाव निकाल सकते हैं, क्योंकि संगठन चुनाव लड़ता है, प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता। तो हम भी संगठन हैं, हम एनडीए के हिस्सा हैं, तो हमारा भी जो नैतिक कर्तव्य है, मैं उस नैतिक कर्तव्य के नाते जो हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं डॉक्टर विनोद बिंद जी, हम लोग उनका भरपूर समर्थन और सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, मतलब पीड़ा है अंदर से, मगर फिर भी समर्थन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल समर्थन करेंगे, क्योंकि हम अपने एनडीए गठबंधन को देख रहे हैं। यहाँ बुलाना न बुलाना ये हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, और वो बड़े संगठन हैं, और बड़े को सभी को एक साथ रख के चलने का कार्य करना चाहिए। वातावरण में एक रूमर फैला हुआ है कि भाजपा अपने सहयोगी जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, दल हैं, इनको उपेक्षा के मतलब दृष्टि से देख रही है, और इसका असर इस बार पड़ेगा, और ये भाजपा इस बार हारेगी भदोही से। क्या कहेंगे इस विषय में? आप क्या सोचते हैं इस विषय में आप? नहीं, देखिए, दलों की जो उपेक्षा हो रही है, आज हमसे आप चर्चा जो कर रहे हैं, तो उपेक्षा के कारण ही आप मुझसे चर्चा कर रहे हैं कि आपकी उपेक्षा हुई। लेकिन हम लोग संगठन के प्रति वफादार लोग हैं, और जो संगठन का सर्वोच्च निर्णय होता है हम लोग उसका अनुपालन करते हैं, और यहाँ से डॉक्टर विनोद बिंद जी को जिताने का काम एनडीए के साथ जेडीयू मिलकर करेगी। यानी इस बार आपके कहने का मतलब है कि उपेक्षा भले हो रही है, मगर आप लोग जो है भाजपा का समर्थन करेंगे और भाजपा यहाँ से निकलेगी? बिल्कुल, हम 400 प्लस करेंगे। आदरणीय मोदी जी को 400 प्लस इस बार हम लोग पहुँचाएंगे। उसमें एक भदोही लोकसभा क्षेत्र भी रहेगी। अच्छा, एक चीज़ ये सुनने को आ रहा है कि गठबंधन है, इस पार्टी के जो मतलब ये हैं प्रत्याशी हैं ललितेश जी, इनकी हवा कुछ ज़्यादा है, और भाजपा इस बार यहाँ से हार रही है। मोदी के आने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है भदोही जनपद में। क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे इस विषय पे आप? नहीं, हमें नहीं लगता कि इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब कल मोदी जी की जो सभा हुई है उसके कुछ अंश आपने सुने ही होंगे, और देखा भी है कि जो कलकत्ता में पश्चिम बंगाल की पार्टी है ममता बनर्जी, वो धार्मिक उन्माद फैलाती हैं और राजनीति करती हैं, और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो सभी को एक धागे में पिरो के चलने का काम करती हैं। उनके एक विधायक हैं हुमायूं कबीर, वो किसी जनसभा में बोलते हैं कि हम 30% हैं और 70% वालों को भागीरथी नदी में बहा देंगे।
तो वेस्ट बंगाल में भागीरथी नदी को गंगा नदी बोलते हैं, तो गंगा में बहा देंगे। तो ये भदोही जनपद शांतिप्रिय जनपद है, यहाँ पर आपसी भाईचारा वाला जनपद है। हिंदू मुस्लिम का जो ताना बाना बुना हुआ है वह ताना बाना यहाँ की जनता समझ रही है। और ललितेश जी ममता बनर्जी के भेजे हुए दूत हैं। अगर यहाँ ममता बनर्जी की बीज पैदा हो गई तो आगे पश्चिम बंगाल बनने में यूपी को भी देर नहीं लगेगा। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि यदि ललितेश जी भदोही से जीतते हैं तो भदोही को पश्चिम बंगाल बनने में देर नहीं लगेगा। बिल्कुल, भदोही के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में उसका असर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, कल मोदी जी आए, उन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे बात किया, ये लोगों का आरोप है, जो जनता इस समय लोगों में एक आरोप लग रहा है मोदी जी पे कि मोदी जी कल आए, इन्होंने केवल हिंदू मुस्लिम पे बात किया और बंगाल की स्थिति को मतलब बोल के बता के लोगों को में एक डर पैदा किया। विकास के मुद्दे पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो क्या कहेंगे इस विषय में आप? देखिए, मोदी जी विकास के बारे में भी आपने वो देखा है, पढ़ा है। कल जो उन्होंने भाषण दिया हमने भी अखबारों में पढ़ा। जो जैसे भदोही की जो बाईपास बन रहा है बनारस टू ये मछली शहर, गोपीगंज से ये सब बन रहे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं। तो विकास कार्य कहाँ आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो गड्ढा में हम आप चलते थे, आज यही ज्ञानपुर रोड आप देख लीजिए, भदोही में 2-2 ओवरब्रिज। तो कायाकल्प तो धीरे धीरे हो ही रहा है। अब 10 वर्षों में आप सोचिए कि 70 वर्षों का पिछड़ा हुआ भदोही एकाएक आगे बढ़ जाए। नहीं, मोदी जी ने कल विकास की चर्चा नहीं की, ये लोगों को साल रहा है, ये बात लोगों को साल रही है कि मोदी जी आए, उन्होंने हिंदू मुस्लिम पे चर्चा की मगर विकास की कोई चर्चा नहीं की। तो क्यों, क्या सोच रही होगी या क्या सोचते हैं इस विषय पे आप? देखिए, अब यहाँ पर हम विकास की जो बात है, तो आदरणीय मोदी जी ने जो कहा है कि हमने विकास किया है, तो वाकई में विकास भारत विश्वगुरु बनने की श्रेणी में है। भले हमारे आपके यहाँ विकास कुछ कम दिखाई दे, लेकिन राजनीतिक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का विकास हुआ है, भारत उन्नति कर रहा है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सदैव आगे बढ़ रहा है। यानी आपके कहने का मतलब है कि इस बार भी मोदी जी आएंगे? बिल्कुल आएंगे, मोदी जी बिल्कुल आएंगे। और भदोही में भी भाजपा की सीट निकलेगी? भदोही में भी भाजपा का कमल खिलेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अभी जैसा कि हमने बातचीत की सर्वेश राय जी से, ये जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष हैं वर्तमान में, और जैसा कि इन्होंने भी बताया कि मोदी जी के आने पे सहयोगी दल का जिलाध्यक्ष होने के नाते इनको कोई सूचना नहीं दी गई। ये एक तरह से देखा जाए तो भाजपा के नेताओं का अभिमान कह लीजिए या ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, मगर बावजूद इसके सर्वेश जी से मतलब जिसे इन्होंने बताया अभी कि इनको पीड़ा है इस बात की कि इनको वहाँ बुलाया नहीं गया, इनकी पार्टी की वहाँ भदोही में सहभागिता नहीं ली गई, मगर बावजूद इसके इनका ये कहना है कि ये भदोही में भाजपा को भरपूर सहयोग देंगे और भाजपा की सीट भदोही से निकल रही है। फिलहाल इस समय के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली किसी खास चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।